नमस्कार, मैं सानू चौहान। आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव का एक मामला सामने आया है जो बेहद चौंका देने वाली है। जो एक गरीब परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा, वो लोग बस पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित महिला कहती है कि मेरी 5 साल की बच्ची थी। बच्ची का नाम राजनंदिनी है। कितना प्यारा, कितना सुंदर उस बच्ची का नाम है और कितनी प्यारी वो बच्ची होगी। वह अपने माँ बाप की कितनी प्यारी और दुलारी। वहीं बच्ची की माँ कहती है कि 3 व्यक्ति बम्बई से आते हैं ट्रक लेकर और वहीं हमारे बच्ची को उठा ले जाते हैं। यानी वह बच्ची द्वार पर खेलती रहती है। माँ घर में खाना पकाती है और जब वह घर में खाना पकाती है और बच्ची द्वार पर खेलती रहती है, वह 3 दरिंदे यानी ट्रक से आते हैं। देखते हैं घर पर कोई नहीं रहता, सिर्फ वह छोटी सी बच्ची द्वार अपने घर के बाहर में खेलती रहती। वह दरिंदे ट्रक में उस बच्ची को उठा ले जाते हैं। जब माँ बाहर निकलती है तो हेरने खोजने लगती कि हमारी बच्ची गई तो कहाँ गई। तब वो लोग कुछ दूरी यानी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस में खोजते हैं, लेकिन बच्ची की कोई पता नहीं चलता है। जब नेवड़िया थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करते हैं उस माँ के, और उस माँ बाप को वहाँ से भगा देते हैं। और ये लोग करीब 4 साल से थाना के चक्कर लगा रहे हैं और उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन पी खा करके उस गरीब माँ बाप के घर पर जाते हैं और डरवाते धमकाते, कहते हैं अगर तुम FIR दर्ज कराओगी तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे और तुम्हें दूसरा केस ठोक कर तुम्हें हमेशा के लिए अंदर कर देंगे। और माँ बाप डर जाते हैं, लेकिन वह माँ बाप तब भी नहीं मानते हैं, लेकिन वह अपना कोशिश जारी करे रहते हैं। फिर भी वह लोग फिर जाते हैं थाने में FIR दर्ज कर, लेकिन तब दोबारा पुलिस प्रशासन कहती है कि तुम लोग अपनी बेटी को खुद मारकर और हमारे पास आए हो केस दर्ज कराने। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर उल्टा केस ठोक कर तुम्हें अंदर कर देंगे। और माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाल देते और वो लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं। जो 3 दरिंदे हैं, उन तीनों दरिंदे के नाम भी माँ बाप बताते हैं जो बच्ची के ट्रक में उठा कर लेकर गए थे। उन तीनों दरिंदों का नाम है राकेश दुबे, विकास दुबे, नागेश दुबे। ये तीनों दरिंदे उस बच्ची को लेकर ट्रक में ले जा करके बारी बारी से उस बच्ची के साथ रेप करते हैं और वह छोटी सी बच्ची चीखती और चिल्लाती रह जाती। वह बच्ची अभी नादान, उसे क्या मालूम क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वह दरिंदे हवस के इतने प्यासे, इतने दरिंदगी रहते हैं कि उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं और उस बच्ची को दुष्कर्म करके उसके ऊपर तेजाब यानी एसिड डालकर उसे हत्या करके नाला में फेंक देते हैं। जब यह बात माँ बाप को पता चलता है तब वो लोग जाते हैं थाने में, लेकिन थाने की पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करती, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब यानी गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसे वालों की ही सिर्फ न्याय मिलेगी। क्या प्रशासन सिर्फ पैसे वालों की बनी है? गरीब व्यक्तियों के पुलिस प्रशासन नहीं बनी है। और वह दरिंदे भी आज तलक भी वह दरिंदे उस माँ बाप को डरवाते और धमकाते हैं। कहते हैं अगर आज भी तुम लोग अगर मुंह खोलोगे तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। यानी वह दरिंदे अभी तक बेखौफ घूम रहे, ना जाने कितनी बच्चियों के साथ यह दरिंदगी करते हैं और पुलिस प्रशासन कोई कार्य नहीं करे, सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है।
उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है। एक तरफ हमारी योगी सरकार कहते हैं कि हर मोड़ पर, हर चौराहे, हर तिराहे पर यमराज खड़ा है दरिंदों के लिए और उसे उसी समय कड़ी से कड़ी सजा दे देगी। उस समय वह यमराज कहाँ पर चले गए? जब उस बच्ची के साथ दरिंदगी हो रहा था और वह दरिंदे कर रहे थे, तब उन लोगों की क्यों नहीं सजा मिल रही? क्यों प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है? और वहीं उस बच्ची के पिता भी कहते हैं कि हमारे घर पर आकर हमें डरवाते और धमकाते हैं, उल्टा हमें डंडे से मारते और पीटते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सहायता प्रशासन भी नहीं कर रही है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम किससे अपना न्याय की गुहार लगाएं? अपने बेटी को न्याय कैसे मांगें और उन दरिंदों को हम कैसे सज़ा दिलाएं? कहते हैं कि हम मजदूर लोग हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर जो कमाए रहते हैं उससे खर्चा पानी यानी उससे राशन पानी लेकर खाना खाते। हमारे पास न एक खेत, न घर है और न खेती बाड़ी है। सिर्फ हम मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और जो हमारे 2 बच्चे हैं उन लोगों को, और आज भी वह दरिंदे लोग हमें डरवा धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे अभी दो जो बच्चे हैं उन लोगों को उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से वह 5 साल की बच्ची के साथ तुम्हारे किए हैं। और वह माँ बाप डरे हुए हैं। क्या उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उन दरिंदों को सज़ा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।